मैं 25 साल पहले एक मामूली सा एक छोटा मोटा एक ये था, गारमेंट्स में काम करता था। भाई हमारे मरहूम मोहम्मद जहांगीर मुगल भाई की मेहरबानी से उन्होंने आस्ते आस्ते मुझे अब ऑटो के दुनिया में रखा। अपने भी खुद मौजूद थे कि बस के दुनिया में रखा, बस का भी ट्रेड यूनियन दिया, साथ में अपने भी रहे, मिनी बस का भी ट्रेड यूनियन दिया। फिर उसके बाद उनकी ख्वाहिश थी कि ये आदमी इसको हम और आगे बढ़ाएं। अगर वो जिंदा रहते तो बहरहाल उस समय भी उसी टाइम मुझे जीआरएसी का गेट मिल जाता। और उस टाइम से मैं एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, मैं गरीब के लिए मैं इसलिए लड़ता हूँ और गरीब के लिए इसलिए उठता हूँ कि मैं भी कुछ दिन तक वो जिंदगी गुजार चुका हूँ। इसी गारमेंट्स के अंदर में मैं आज से 30 साल आगे मैं गया था। मैं भी बोरा उठाता था, मैं भी अपना रेडीमेड्स में मैं अपना माल को लोड करता था। आज भी मैं रेडीमेड्स की दुनिया में हूँ। आज भी मेरा उसी तरह से मेरा लोडिंग अनलोडिंग का काम है। अल्लाह मुझे जितना देता है उतना में मैं खुश रहता हूँ, लेकिन मैं अपने दर्द को जानता हूँ कि मैं इनके अंदर कितनी दर्द होती है, कितना ये होता है, कितना जुनून ये होता है। जब आपने कॉन्ट्रैक्टर पर सवाल उठाया, कॉन्ट्रैक्टर किस तरह का दुनियती कर रहे हैं जिसको लेकर आप काली घाट तक का जाने की बात कह रहे हैं? दरअसल बात यह है मैडम, मैंने कहा ना, एक जो मिस्त्री है उसके पास उसका पर डे का वेजेस होता है, एक दिन का पूरा PF मिलाकर 1100 रुपये के अंदर में आता है एक दिन का। तो बताइए कि वो मिस्त्री 26 दिन ड्यूटी करता है, उसका सैलरी कितना आना चाहिए बैंक के खाते में, या उसको कितना मिलना चाहिए? उसे तो मिलता नहीं है। ये लोग कुछ हमारे लोकल के नौजवानों को भी जो मिस्त्री का टेक्नीशियन जानते भी है, तो उन लोगों को भी 600 और 700 रुपये में लाकर खड़ा रहे हैं, जिस तरह से बाहर से लाकर मजदूर को खड़ाया जा रहा है यहाँ। क्योंकि बाहर के मजदूरों को झारखंड और भी अदर्स के लोग, हर जगह के लोगों को लाकर जिस तरह से यूपी बिहार के लोग को लाकर खड़ाया जा रहा है 600-700 रुपये में, ये लोग वही सिस्टम आज भी बना कर रखे हुए हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर की वजह से मजदूरों के साथ नाइंसाफी हो रही है? दरअसल बात यह है कि मैम, मुझे पहले ये कहा जाता था कि जीआरएसी जो टेंडर करती है बहुत लोएस्ट करती है, जिसके कारण हम मजदूरों को पूरा पैसा नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब मैंने जीआरएसी के अंदर में वो तमाम चीज़ें देखी, वहाँ के मैनेजमेंट के अंदर में जाकर ये तमाम कागज या तमाम हर चीज़ का मुआयना किया, जीआरएसी कहीं गलत नहीं है। जीआरएसी अपने कॉन्ट्रैक्टर को ये इतना पैसा देती है कि इसका मिनिमम वेज और उसके पूरे हर फैसिलिटीज़ को दिया जाए, लेकिन ये कंडक्टर ये सब चीज़ से इन लोगों को महरूम करके रखा हुआ। यानी जीआरएसी सही है, कॉन्ट्रैक्टर ही सबसे ज्यादा गलत यहाँ साबित हो? जी हाँ, यही है। बेशक होने के बावजूद भी तब तमाम जो मजदूर है वो खामोश क्यों है? देखिए, उन लोगों का एक ही कहना है कि आप जिस लेबर को देते हैं उसका मिनिमम वेज और सब कुछ मैं दे रहा हूँ, बाकी तरफ मत देखिए। शमीम साहब, इन कंडक्टरों को हटाने के लिए कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है गार्डन रिच में? देखिए, कंडक्टर को तो मैं हटा नहीं सकूंगा। कंडक्टर को जीआरएसी हटा सकता है, क्योंकि इसी तरह से 3-4 कंडक्टर को जीआरएसी ने ब्लैकलिस्ट करके ऑफ कर दिया। जो आज कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है ना, विक्टी इंजीनियर का मालिक था, इसी जीआरएसी के अंदर में काम करता था। आज उनसे कभी पूछिएगा ना कि सर आप ब्लैकलिस्टेड और आपको जीआरएसी ने आपको क्यों ऐसा किया? आप जीआरएसी के अंदर में कोई टेंडर नहीं क्लियर करते हैं। जीआरएसी अपना काम कर रही है, लेकिन उसको एक ही कहना है कि भाई कंडक्टर लोग
अगर हमारा जीआरसी के अंदर में ये सब कुछ होता है तो मैं उसको देख लूँगा। अगर बाहर में अगर बैंक के थ्रू या किसी के थ्रू ये सब गलत काम हो रहा है तो इसके लिए मुझे कुछ सबूत दीजिए, मैं आगे बढ़ूँगा। और मैं उन तमाम कंडक्टर को कह देना चाहता हूँ, भाई बहुत जल्द उस सबूत का इंतजाम हो रहा है, अब भी सुधर जाइए। ये जो आप जो खेल खेल रहे हैं ना, नए चेहरे को लाकर, नए घर के लोग को लाकर आपस में जो क्रैश पैदा करने की तैयार कर रहे हैं, क्योंकि नया चेहरा जब आएगा तो उसे क्या मालूम है कि इस रूम के अंदर में 5 मिस्त्री सोएगा कि 6 मिस्त्री सोएगा, उसे तो मालूम नहीं है ना। जो 25 साल भी है, 20 साल से 26 साल से ट्रेड यूनियन कर रहा है, उसको मालूम है कि इस घर के अंदर में 5 मिस्त्री से ज़्यादा नहीं रह पाएगा। कॉन्ट्रैक्टर के इस हरदर्मी के खिलाफ या मजदूरों के साथ नाइंसाफी के खिलाफ क्या सरकार को आपने किसी तरह का कोई लेटर दिया? मैं इसके लिए सीएम ममता बनर्जी को काफ़ी चिट्ठी लिख चुका हूँ, लेकिन मैंने ये मिनट्स के लिए मैंने लिखा हूँ कि भाई कि हमारा जो है संगठन है ये 25 साल का है। इस संगठन में तमाम एग्जिट कमेटी के लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं 25 सालों से। इनको बात देकर हटा के एक शख्स जो अभिजीत मुखर्जी, जिस तरह से हमारी श्रीमती ममता बनर्जी को ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस तरह से कागज देकर बिना मिनट्स बिना इससे, ये एक चीज़ गलत है। और हमारी ममता बनर्जी को इसका नॉलेज है कि ट्रेड यूनियन में रूल्स आता है, मिनट्स आता है, कोई चीज़ को लाने के लिए सब कुछ एक जगह करना पड़ता है, तब उसके बाद किसी शख्स को अंदर में जोड़ा जाता है कि आप एक कागज़ दे दिए फला तारीख को। और बाकायदा पहली मैं बता देता चाहता हूँ कि अगर किसी भी शख्स को अगर चाहिए था तो पहले 25 साल का वो ट्रेड यूनियन का वो घर, वो आदमी को, उन लोगों को, प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को, वहाँ के मेंबर को एक लेटर भेजना चाहिए था ऑफिस थ्रू से, उसके बाद ये चीज़ को अलाउ करना चाहिए था। ये गलत तरीका से उन नौजवानों को गुमराह कर दिया। अभी तो आपको एक्शन इसके खिलाफ आप लेना चाहेंगे? देखिए प्रपोजल से क्या जहन में चल रही बात आप? देखिए एक्शन दोबारा इस तरह का कदम ना उठाए वो लोग। देखिए इससे पहले भी मैं सीएम ममता बनर्जी तक मैं पहुंचा चुका हूं कि एक राजा बागान डॉक यार्ड के अंदर में एक शख्स को दिया, उसका अपना पर्सनल कमेटी था 124 परगना का, उसने उसको उस हिसाब से उसको वाइस प्रेसिडेंट के लिए रखा। लेकिन ये तो बाकायदा गार्डन शिप बिल्डर के नाम पर आया ये चिट्ठी। ये तो 25 साल पुराना ट्रेड यूनियन का घर है, तो आपको किसी भी शख्स को भेजने से पहले उसका रिजोल्यूशन लाना पड़ता है, मिनट्स बनाना पड़ता है, उसके बाद तब आपको किसी शख्स को भेज सकते हैं। और बाकायदा आपको कि उस यूनियन में बाकायदा चिट्ठी अप्रोच करना पड़ेगा, आपको भेजना पड़ेगा रिटर्न बाय रिटर्न। आपने अपनी तकरीर में कहा कि अभिजीत मुखर्जी फ्रॉड कर रहे हैं, तो क्या इस फ्रॉड के खिलाफ आपका लीगल एक्शन है? मैं सीएम ममता बनर्जी तक ये पैगाम पहुंचा चुका हूं। अभी एसआरएस का काम चल रहा है, एसआर का काम चल रहा है, सॉरी थोड़ा नीचे कर दीजिए। इस वजह से उन्होंने कहा है मैं इसका जल्द से जल्द एक्शन लूंगा, क्योंकि ये जो चीज हुआ है उन्होंने खुद कहा ये गलत हुआ। जब हमारे सीएम ने कह दिया ये गलत है, इससे बेसी और कुछ मैं नहीं कहना चाहूंगा। यानी टोटल जिम्मेदार आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर और ये अभिजीत मुखर्जी को ही मानते हैं? ये अभिजीत मुखर्जी को ट्रेड यूनियन के अंदर में शायद पता नहीं इनका नॉलेज है कि नहीं है। ट्रेड यूनियन को इन्होंने इतना बड़ा पोस्ट देके दीदी की तरफ से मिला। पहले ट्रेड यूनियन के उन तमाम
रूल्स को, तमाम सिस्टम को जानने के बाद तब इस तरह का हरकत, इस तरह का करना चाहिए था। क्या अभिजीत मुखर्जी को हटाने का डिमांड करेंगे आप? चलिए, मैं हटाने के लिए, मैं किसी का हटाने के लिए, रखने के लिए मैं बोलूँगा नहीं। मैं सीएम ममता बनर्जी को और हमारा अभिषेक बनर्जी को मैं चिट्ठी दिया हूँ, उन तक मैं पैगाम पहुँचा चुका हूँ मैं कि सर देखिए, हमारे पार्टी को बदनाम किया जा रहा है इस तरह से। इससे पहले भी एक चिट्ठी को एक शख्स को दिया गया और आज फिर एक चिट्ठी को इसी तरह का दिया जा रहा है, बिना इसके कि कोई ये शख्स अच्छा काम नहीं कर रहा है जिससे हमारा पार्टी बदनाम होगा। हमारा पार्टी का जो हमारी सीएम है, हमारा जो जितने भी लोग हैं, फराद हकीम साहब, हमारे जितने भी मेयर हैं, जो हमारे जितने भी लोग हैं पार्टी करता रहता, वो सब इसके शमीम साहब, जिस तरह आप अपनी मीटिंग में मुख्तार साहब का जिक्र करते हैं, वार्ड काउंसलर का जिक्र करते हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में आप लोग अगर कुछ कदम उठाएंगे तो सबका सहयोग आपके साथ रहेगा? देखिए, वो एक अलग यूनियन करता है, मुझे वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसकी अपनी मर्जी है, इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। क्योंकि इससे पहले भी आज से 2 महीना आगे एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई को मैं अकेले लड़ा और अपने 12 मजदूरों के घर का चूल्हा जलवाया लड़कर। उस समय कोई हमको सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन ये अपनी उसकी ट्रेड यूनियन की दुनिया में, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकूँ। क्या आपको डर लगता है, आपको की धमकी मिलती है इस तरह के काम जब करते हैं आप? देखिए सर, बात ये कहने का है, मौत और हयात ऊपर वाले के हाथ में। मैं तना चलता हूँ, तना आता जाता हूँ। देखिए, कभी मैं लोगों को पीछे रख के नहीं जाता हूँ। मैं एक बात जानता हूँ कि मेरा दुश्मन बहुत है और मुझे मौत से बहुत ज़्यादा धमकी हर तरफ से आ गई है कि तुम्हें मार डाला जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। फिर भी मैं अल्लाह के ऊपर रखता हूँ। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। मैं अल्लाह से ही कहता हूँ कि अल्लाह, अगर मेरी मौत बरहक है, वक्त तू मुकर्रर किया है, करने वाला तू है, रूह को निकालने वाला तू है, जब तक तेरा हुक्म ना होगा ये आदमी को कुछ नहीं हो सकता। शमीम साहब, इसके आगे का एक्शन क्या होगा आपका? देखिए, इसके आगे का एक्शन मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं अपने सीएम के ऊपर छोड़ दिया हूँ और मुझे उम्मीद है कि सीएम इसका एक्शन जरूर लेगी और कुछ ना कुछ इसके हद तक, इसके हर चीज़ तक जाएगी। क्योंकि इस तरह का ये घटना जो बार बार हो रहा है, इसको जरूर मुझे अपनी श्रीमती ममता बनर्जी पर, अभिषेक बनर्जी पर और हमारे फराद हकीम के ऊपर भरोसा है कि इस तरह का घटना और ना हो और इस तरह से कोई बात ना हो।